मेरे बच्चों, अगर भाभी घर में आ जाए, तुम्हारे अम्मा अब्बा जिस बर्तन में खाना दे वो बर्तन फेंक दें। इस चारपाई पे आके भाबड़ा बैठ जाए, वो चारपाई तोड़ देना, कह देना जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं। कायनात में वाहिद जात सिर्फ मेरे नबी की ऐसी जात है कि जिस जात से कायनात का जर्रा जर्रा प्यार करता है। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सारी मखलूक मेरे नबी से प्यार करती है। अगर मेरे नबी के नाम पे गौर किया जाए तो लोगों ने अपनी तहकीक, अपनी कोशिशों के मुताबिक नए से नए नाम निकाले और ये सोच के नाम निकाले कि शायद इससे खूबसूरत नाम कोई ना हो। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, कायनात में सबसे प्यारा नाम मेरे महबूब का नाम है। हुजूर से ज्यादा प्यारा नाम किसी का नहीं है। ये तहकीक की गई कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कौन सा लिया जाता है, तो पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा नाम मेरे नबी का लिया जाता है। लोग चाहते हैं कि दिलों से हुजूर को निकालें। मुझे हैरत होती है, तुम नाम नहीं बदल सकते हो, दिल से कैसे निकाल सकते हो? सिर्फ एक घर में एक नहीं, एक एक घर में 6-6 मोहम्मद मौजूद हैं। परिवार में सैकड़ों मोहम्मद मौजूद हैं। ये वजह है मेरे महबूब से मोहब्बत करने की। अगर उनसे प्यार ना होता तो कोई उनका नाम ना लेता। हर घर में कई कई नाम है मोहम्मद। खुदा का फजल है कि रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। अपने मुकद्दर पे नाज करना, इसलिए कि जन्नत में जाने वाली जमात को बरेलवी जमात कहा जाता है। और जब तक जिंदा रहना, मसलक आला हजरत ही पे कायम रहना और अपने बच्चों को बता देना कि हम गरीब होके मर सकते हैं लेकिन वहाबी होके नहीं मरना। समझाएंगे इंशाअल्लाह। ये आगे वाले लोग अगर समझ रहे हैं तो बोलें हाँ, वरना याद रखिएगा, ये जो माइक पे बंदा होता है वो एक ड्राइवर की तरह होता है और ये आगे वाले लोग जो होते हैं ये कंडक्टर की तरह होते हैं। अगर ड्राइवर की करवट वाला सो जाए तो ड्राइवर भी सो जाता है। इसलिए सामने वाले बंदों को थोड़ा सा जरा जागते हुए रहेगा। और अगर थक गए तो आप आराम कीजिए घर जाकर के। जो लोग खड़े हैं इन्हें बैठने का मौका मिले। और अगर आप जाग रहे हैं तो फिर आप जरा बोल के दिखाइए। तवज्जो है सारे लोगों की? जब तक जिंदा रहना है, मसला के आला हजरत पे जिंदा रहना। समझ गए मेरे बच्चों? कौन से मसलक पे जिंदा रहना है? बोले बच्चे जरा बोले, बड़े तो बोलते हैं, ये बोले कौन से मसलक पे? मसलक के आला हजरत पे। अपने नस्लों को बता दीजिएगा कि ये वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का मसलक है। ये वही मसलक है जो उमर फारूक आजम का मसलक है। ये वही मसलक है जो उस्मान गनी का मसलक है। ये वही मसलक है जो मौला। आप नहीं बोल रहे क्या? थक के बैठे हुए? नहीं, भाई ने ज्यादा थका दिया। मैं आपको बाद में टच नहीं करूंगा, बस अभी थोड़ा साथ दीजिएगा। मौला अली का मसलक है। इसी मसलक पे मजबूती से कायम रहिएगा और अपनी बेटियां किसी वहाबी के निकाह में न दीजिएगा। इस वक्त सबसे खतरनाक हवा ये चली है, जो रिश्ते चल रहे हैं। बाज तो ये कह देते हैं जी हमने दी थोड़ी, ये ली तो है लड़की। देने में हरज है, लेने में कोई हरज नहीं। सुने, अगर बेटी देते हो तो एक जाती है और अगर बेटी लेते हो तो पूरा परिवार चला जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी है अकीदे की हिफाजत करना। सबसे ज्यादा जरूरी है अकीदे की हिफाजत करना। और ये मत सोचना कोई बात नहीं, मौलाना थोड़ी देख रहे, चलो नाश्ता मार दें। बारात मारी मौलवी को पता थोड़ी चल रहा है। मसला मौलवी का नहीं, मसला मदीने वाले मुस्तफा का है। और हुजूर के इल्म की अगर बात करें, आला हजरत ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आप किसके यहाँ खा रहे हो? हुजूर जानते हैं।
किससे मुसाफे कर रहे हो? हुजूर जानते हैं। हद तो ये हो गई, कई जगह पे इमामों को इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने किसी वहाबी का निकाह पढ़ाने से इनकार किया, इसलिए इमाम को निकाल दिया जाता है कि तुम निकाह क्यों नहीं पढ़ा रहे, गांव में मेरी इज्जत खराब कर दी। आज 4 लोगों के बीच में तेरी इज्जत जा रही है, कल कयामत में अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। आदम से लेकर महबूब तक सारे नबियों की उम्मतें खड़ी होगी, और जब धक्के दे के तुझे हौज़े कौसर से भगाया जाएगा, उस वक्त तुझे इज्जत लगेगी? उस वक्त तुम्हें जिल्लत का एहसास नहीं होगा? आज क्या सोच के बदअकीदों में खा लिया करते हैं। सुने जरा दिल थाम के एक बात बता दो, रिश्ता करने से पहले दौलत न देखा करो। कई बाप कह देते हैं जी क्या करें, लड़का अच्छा था, खाते पीते घर का था, इसलिए लड़की दे दी। और हजरत कई लड़कियों के फोन इसलिए आए कि हमारे बाप को समझाइए हमें वहाबियों में नहीं जाना है, लेकिन वो रिश्ता कर रहे हैं सिर्फ पैसा देख करके। तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत देख करके बेटियों को बदअकीदों में न झोंका करो। ये जिंदगी कितने दिन की है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बस उसके बाद तुम्हें भी कफन में लिपटना पड़ेगा। यार ये 70 साल तो बिना खाए भी गुजर सकते हैं, 80 साल बिना नया पहने गुजर सकते हैं, बिना सोना चांदी के गुजर सकते हैं, लेकिन कब्र की जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी है, आखिरत की जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी है जो खत्म ना होने वाली जिंदगी है। अगर ईमान बचा के ले जाओगे, हमेशा राज करोगे, ईमान खत्म कर दोगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। आज रोते को 4 हाथ रख देते हैं, आज रोते को कोई सीने से लगा लेता है, आज रोते को कोई तसल्ली दे देता है, लेकिन कब्र में कोई तसल्ली देने नहीं आएगा, हश्र में कोई तसल्ली देने नहीं आएगा, जहन्नम से कोई निकालने नहीं आएगा। सिर्फ वही निकालेगा जिसकी मोहब्बत में जीना है और जिसकी मोहब्बत में मरना है। इसीलिए तो बरेली वाले ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब हज़रत। खुदारा कभी बेटी को अपनी गरज की खातिर बदअकीदों में मत झोंकना। वो ससुराल नहीं गई, वो जहन्नम में गई, वो जहन्नम में गई है। मरने के बाद तो लंबी लंबे ख्वाब देखते हो। मौलाना मैंने अब्बा को देखा जन्नत में टहल रहा था, मैंने बाप को देखा, मैंने बड़ी खूबसूरत वादी में बैठे देखा है। मरने के बाद सब चाहते हैं हम जन्नत में जाएं, लेकिन मरने से पहले फिक्र नहीं। मरने से पहले किसी को कोई फिक्र नहीं। खुदारा बेटियों के सोच समझ के फैसले करना। देखिए जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं वो सब के सब बैठ जाएं, इसलिए कि वहां पर हमारी माँ बहनें मौजूद हैं, वो ही प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं। आप भी बैठ जाइए, आपको जगह शायद सामने जगह हो, वहीं पर बैठ जाएं आप लोग। कमेटी के लोग इनको अदब के दायरे में बिठा दीजिए। जितने भी कमेटी के लोग हैं वो सब के सब इन्हें हटाएं, अपनी जगह बिठा दीजिए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, जो जहां बैठा खड़ा है बैठ जाए, बैठ जाए। यहीं आप बैठ के भी सुन सकते हैं, जहां से आप खड़े होकर देख रहे हैं। आप बैठ जाइएगा, कमेटी वालों को ज्यादा परेशानी हो रही, बार बार समझा रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जो जहां है वो वहीं बैठ जाए। अगर ये सामने वाले लोग बैठ जाए बड़ा अच्छा हो, वरना अगर वहां जगह ना हो तो इधर आगे आ जाइए, इधर आके बैठ जाइएगा, इधर थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर बार बार इसी तरह हटाया बचाया गया फिर तकरीर क्या हो जाएगी, पूरी रात यही करने के हो जाएंगे कि आप दाएं हो जाइए, आप बाएं हो जाइए। मैं अर्ज कर रहा था कि रिश्ते बहुत सोच समझ के करने। रिश्ते कैसे करेंगे? सोच समझ के करेंगे कि नहीं? सर न हिलाइए, जरा जबान खोल के बताइए। रिश्ते, हाँ रिश्ते सोच समझ के करने। खाली पैसा नहीं देखना है किसी का, दौलत नहीं देखनी है। इमाम ने निकाह नहीं पढ़ाया, निकालो इसको, इसको निकालो।
कि इसने निकाह नहीं पढ़ाया, पठान का दामाद था। अरे होगा तू पठान का दामाद, हम भी मदीने वाले के गुलाम हैं। तू पठान का दामाद है, हम मदीने वाले के गुलाम हैं। सुनिए, तुझे 4 टाइम की रोटी देता है और मेरे हुजूर खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये नहीं देखा जाएगा किसका दामाद है, ये देखा जाएगा किसका गुलाम है। सोच समझ के बेटियों के रिश्ते किया कर। हर एतबार से बेटियां कभी नहीं पूछती अब्बा किसके साथ डाल के आया है। बेटे से 36 बार पूछते हो, बीवी से कहते हो जाओ इससे जाके कह मैंने इसका रिश्ता फलां की बेटी के साथ तय करने का इरादा किया, तो बेटा कह देता नहीं नहीं मुझे वो पसंद नहीं है। कभी एक बार बेटी से भी पूछा कि मैं इसका रिश्ता फलां के साथ करके आ रहा हूं, इससे भी पूछो इसकी क्या मर्जी है, हमें तौफीक नहीं होती। क्यों? बेटे से इसलिए पूछा जाता है, अगर नहीं पूछा तो ये निकाह के वक्त भी उठ के भाग सकता है। यही है कि नहीं? जी। और बेटी से इसलिए नहीं पूछा जाता कि वो मरते वक्त तक बाप की जबान का वचन रखती है। मरते वक्त तक रिश्ता करने से पहले बेटी से पूछ लिया करो, कायनात के अंदर कोई मेरे नबी जैसा लाके दिखाओ, बेटी फातिमा जैसी लाके दिखाओ, दामाद मौला अली जैसा लाके दिखाओ। खुदा की कसम, जब मेरे नबी ने हजरत अली हुजूर की चौखट पे आए थे, या रसूल अल्लाह, जब हुजूर के दरवाजे पे आए, बेटी के साथ रिश्ते का इरादा था, महबूब उठ के जाने लगे। जिब्रील अमीन ने आके कहा था, महबूब जो अली का इरादा है वही रब का फैसला है, जो अली का इरादा है वही रब का फैसला है। जब उठ के चले, जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा बेटी से पूछने जा रहा हूं, क्या मेरी बेटी को भी मंजूर है कि नहीं? अल्लाह अकबर। जिब्रील ने जैसे इतना सुना, आका जब रब ने फैसला कर दिया है तो फातिमा की तरफ क्यों जा रहे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था ताकि कयामत तक अगर कोई बेटी का रिश्ता करने लगे, एक बार बेटी से भी पूछ लिया करो कि तेरा रिश्ता फला के साथ किया है, बता तेरी क्या राय है? हाँ हाँ साकिब, जाकर के देखो, निकाह पढ़ाने वाले जानते हैं लड़की 18 साल की होती है, लड़का 37 साल का होता है, लड़की 22 साल की है, लड़का 45 साल का है। पूछ लड़की से उसकी मर्जी से रिश्ता हो रहा है कि नहीं। लड़का काला कलोटा है, बीवी खूबसूरत होती है, पूछ बच्ची से क्या इसकी हाँ है कि नहीं। अल्लाह अकबर। बेटी IAS MBIS होती है, IPS होती है, बेटा खाली MBBS भी नहीं बल्कि BA पास होता है, फिर भी साथ भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है? बाप का बेटी का बाप कहता है नहीं नहीं रिश्ता अच्छा मिल गया था इसलिए भेज दिया रहा हूँ, इसलिए रिश्ता कर रहा हूँ कि लड़का अच्छा है, लड़का पैसे वाला है। ओ खुदारा, सिर्फ पैसे पे ना जाया करो, कभी बेटी से भी पूछ लिया कर, ये जो लड़के से निकाह होने वाला है ये हकलाता है, बता तेरी क्या राय है? जिस लड़के से तेरा रिश्ता हो रहा है ये ऊंचा सुनता है, बता तेरी क्या राय है? जिसके साथ तेरा रिश्ता हो रहा है ये अंगूठा छाप है, बता तेरी क्या राय है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ऐसे रिश्ते करोगे तो तलाकें नहीं होंगी, ज़हमतें नहीं आएंगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मर्जी के मुताबिक लड़की को लड़का मिलेगा, लड़के को लड़की मिलेगी, फिर तलाकें नहीं होंगी, ज़हमत नहीं होगी, हर घर के अंदर खुदा की रहमतों की बारिशें होना शुरू। वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत जिंदाबाद। बेटे के रिश्ते से पहले 10 बार सोचते हो, बेटी के रिश्ते से भी 100 बार पहले सोच लिया करो, सोच लिया करो। बेटियां बोझ नहीं, आंखें बंद करके बेटियों को झोंका ना करो। नहीं भाई, कितनी जगह ऐसा नहीं होता, आप लोग भी जानते होंगे, आप भी जमीन पे रहते हो, रिश्ते के शादी के बाद पता चलता है 1 साल बाद के लड़का पीता है, 1 साल बाद पता चलता है लड़का पीता है, 5 साल के बाद राज खुलता है कि लड़का जुआ खेलता है। जानते हो, फिर बेटी को आप छुटा नहीं सकते। दौलत देख के पीछे ना भागा करो, बच्चे के अंदर मुस्तफा की शरीयत देख के बेटियां दिया करो। हुजूर
का दीन देख के बेटियां दिया करो। बड़े बड़े शराबियों की हमने सैकड़ों बीघे बिकते देखे। हाँ, 10 साल के अंदर बेच के खा जाते हैं ये पौवे मारने वाले लोग। ना दे करोड़पति को जो शराबी हो, उसे दे जो रोजादार हो लेकिन 5 वक्त का नमाजी हो। उसे बेटी दे जो रोज मजदूरी करके लाता हो। लोग कहते हैं कैसा दामाद ढूंढना है, मजदूरी करता है। और कई लोग, बुरा ना मानिए, कई लोग सरकारी अधिकारियों को बेटी देने में फख्र करते हैं। और अधिकारियों की क्या कंडीशन है आप खूब जानते हैं। कभी देख लियो तो रोड पे खड़े होकर देखो, वचन लेते भारत की हिफाजत का और गाड़ियां रोक करके बरसरेआम चोरियां होती है। औलाद लूली लंगड़ी पैदा नहीं होगी तो क्या होगा, बोलो। और फख्र से कह रहा मेरा दामाद दरोगा है, मेरा दामाद इंस्पेक्टर है, मेरे दामाद के पास बंगला है और तेरे दामाद के पास क्या है। शर्म आनी चाहिए। तेरा दामाद जो अधिकारी है, लोगों का खून चूस के लाता है। इसका जो मजदूर दामाद है वो अपना पसीना बहा के लाता है, किसी का खून बहा के पैसा नहीं लाया। याद रखिएगा, बली उन्हीं घरों में होते हैं जिन घर में हलाल की कमाई आती है। जिन घरों में हलाल की कमाई नहीं आती उन घरों में अल्लाह वाले नहीं हुआ करते। इसलिए मजदूर देखना लेकिन ईमान वाला देखना, ईमान वाला देखना। सबसे पहले ये देखना वह बड़ा तो नहीं है। हाँ, वह बड़ा तो नहीं है, उसकी पहचान क्या है, आला हजरत के तज़किरे करना। अगर वो भी ये कहने लगे डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, फिर समझ जाना बरेली वाला कि नहीं नहीं हम तो सुन्नत वाले लोग हैं, हम तो अहले सुन्नत हैं। बरेलवी कि नहीं मैं तो उस झगड़े में नहीं पड़ता, अलबत्ता हम अहले सुन्नत हैं। समझ जाना दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली, पूरी पूरी दाल काली है। मेरे बच्चों, अगर भाभी घर में आ जाए, तुम्हारे अम्मा अब्बा जिस बर्तन में खाना दे वो बर्तन फेंक दें। चारपाई पे आके वहां बैठ जाए, वो चारपाई तोड़ देना, कह देना जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं। मैं अक्सर बच्चों नौजवानों से इसलिए गुफ्तगू करता हूँ कि बच्चे मेरे हुजूर को भी बड़े प्यारे थे और हमें भी बड़े प्यारे हैं। और हम ये जानते हैं कि ये छोटे पौधे, इन्हें जिधर चाहोगे उधर मोड़ सकते हो। ये जो 70 साल के हो गए वो मजबूत दरख्त हैं जो टूट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। इसलिए जमीनी काम कीजिए। समझ गए ना बच्चों। अगर वह बड़ा पी ले, लोग शायद फतवे दें कि फजूल खर्ची की बात कर रहा है, भाई फजूल की नहीं। हमें तो इतनी चिड़ है, अगर वहां भी हाथ लगाते तो हम खाल उधेड़ने की कोशिश करते हैं, उसे हम छूना भी नहीं चाहते। इसलिए कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत और माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर शोहर कहते मेरा दोस्त है बिजनेसमैन है, चाय पिला दे, मना कर देना, खुद बना के पिला। हम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा है। वाह वाह, तुम कहना हम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा है। हम चाय उसे पिलाएंगे जो नबी का भी वफादार होगा, खुदा का भी वफादार होगा। इसलिए सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आ जाते क्या करें जी, निभाना पड़ता है, मिठाना पड़ता है, खा ले बैठ के। मोटरसाइकिल पे बैठ के जाके आके चुपके से आके कह रहा ना, बस मैं तो यूं ही गया था। गया क्यों था भाई, नोता था, एक दिन ना खाता तो मर जाता। बोलो, इसलिए अकीदे की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। अमल में कोताही रही, मैं जरी नहीं कर रहा हूं बदअमली की तरफ, लेकिन एक हुक्म बता रहा हूं, अमल में कोताही रही, अकीदा मजबूत रहा, हुजूर चाहेंगे तो जन्नत मिलेगी बेशक। लेकिन अगर हुजूर से रिश्ता टूट गया, पूरी पुटलिया ले लेना इबादत की। नतीजा बोलो, नतीजा 60 साल के सजदे 0/0,
कोई नतीजा नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। रिश्ते हुजूर से मजबूत कीजिएगा, मजबूत कीजिएगा रिश्ते। और इसका मतलब ये भी नहीं है अब सुन्नी हो गए तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। गोंडा साइड में कुछ बच्चे बाहर काम करते थे, सुने जरा तवज्जो के साथ और गौर करना मेरी बात पे। अल्लाह करे सारे लोगों के दिल में मेरी बात उतर जाए। बहुत सारे बच्चे बाहर काम करते थे, तो एक सुलझे हुए मौलवी से दोस्ती हो गई। उसने ना क्या किया, बच्चों को नमाज का आदी बना दिया। जब वो बच्चे गांव पहुंचे और नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे, गांव वाले क्या कहते हैं, लगता वहाबी हो गया। सोच देखिए हम लोगों की, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, जो सबसे बड़ा नुकसान ये सोचते लगता है वहाबी हो गया। कहा क्यों 500 टाइम की पढ़ लिया। मुझे बताइए कि 5 टाइम की पढ़ना ये वहाबियत की निशानी है? सुने, नमाज ही सुन्नियों के लिए, और इश्क़ रसूल में मजबूत ही वो है जो नमाजों में मजबूत है। खाली दावे से काम नहीं चलेगा, नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। मस्जिद अक्सा के लिए दुनिया तड़प रही है, पूरी दुनिया रो रही है, और सबकी यही दुआएं हैं, अल्लाह जालिमों से मजलूमों को निजात अता फरमा दे, इन जालिमों का बेड़ा गर्क फरमा दे जिन्होंने मजलूमों पर जुल्म और सितम किए हैं। याद रखिएगा मेरी बात, खुदारा हर मस्जिद मस्जिद अक्सा हो जाएगी अगर तुम सजदे नहीं करोगे। तो सजदे करने शुरू कर दो ताकि तुम्हारी मस्जिदें आबाद रह सके, मस्जिदें आबाद रह सके। हम लोग बड़े ही निडर हैं। तकलीफ हुई सुनने के बाद कि लगता वहाबी हो गए ये लड़के, 5 टाइम की नमाजें पढ़ रहे हैं। मुझे बता तो सही, अबू बकर की कभी कज़ा नहीं हुई नमाज, उमर की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, उस्मान गनी की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, हजरत अली की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। हम ये पहचान क्यों बनाते जा रहे हैं कि नमाजी होना वहाबियत की पहचान है, नमाजी होना देवबंदियत की पहचान है? नहीं, नमाजी होना ये रब के महबूब होने की पहचान है। आबादी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, फजर की नमाज अजान हुआ करे, घर से उठ के चले जाया करो। होता तो ये है जैसी अजान होती है अपने बेटे पे चादर डाली जाती है, मस्जिद के इमाम की चारपाई उल्टी कर दी जाती है। 5 मिनट लेट हो गए हो, भाई मुझे बता तो सही, नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज थी या तेरे बेटे पे भी फर्ज थी? लाजिम तो ये था जैसी अजान की आवाज आई थी सबसे पहले अपने बेटे को उठाता, हाथ पकड़ के मस्जिद में लाता, उसके बाद इमाम को उठाता। तब हम कहते तू वाकई नमाज से प्यार करता है, खुदा से प्यार करता है। और यार अजान की आवाज आया करे तो सिर्फ अकेले न जाया करो, बड़ों को भी साथ लिया करो, बच्चों को भी साथ लिया करो, मस्जिद में ले जाया करो। इसलिए कि अगर बच्चे नमाजी हो जाते हैं तो फिर जवानों की जमात भी नमाजी हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूबसूरत आवाज। सारे बोलो इंशाअल्लाह। जो नहीं बोल रहे हैं तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो बस इतना बताऊंगा कि आप नमाजों के पाबंद बनो। ये वहाबियत की पहचान नहीं है, सुन्नियत की पहचान है। जिनकी कबूल नहीं होती उनकी छुट्टी नहीं है, जिनकी कबूल होती है वो पढ़ते ही नहीं। ये क्या है? बदलें अपने आप को, बदलें अपने आप को। और कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि हलाल के लुक़्मे इंशाअल्लाह लेके आए। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने घर कभी भी हराम का एक लुक़्मा ना लाना, ये सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। इसलिए कि लुक़्मे हलाल के होते हैं तो फिर बेटे वली पैदा होते हैं। वाह वाह, कभी नहीं। और बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, आपका शौहर अपनी तनख्वाह से ज्यादा, अपनी मजदूरी से ज्यादा और हिसाब से ज्यादा अगर लेके आ जाए तो रोटी पकाने से पहले पूछ के ये पैसा कहां से लाया है। पूछ अपने शौहर से ये लाया कहां से है। तेरी मजदूरी तो 500 रुपए थी,
ये 15,000 एक दिन में कहां से लेके आ गया? अगर पता चले कि किसी ने काम कराने के दिए थे, समझ जाना ये हलाल के नहीं हराम के लेके आया है। रिश्वत के हैं, फेंक दे। क्या बच्चों को सिर्फ पानी पिला के जिंदा रख लूंगी, लेकिन तेरे हराम का एक लुकमा इनके हलक में नहीं जाने दूंगी। अगर बेटियां इतनी मजबूत हो जाएं तो जरूरत नहीं है कोई जुए में जीत के ले आए, हिम्मत नहीं है कोई सट्टा लगा के ले आए, हिम्मत नहीं है कोई हराम का पैसा लेके आ जाए। गुजार लो यार छप्पर में जिंदगी, लेकिन हलाल के लुकमों में गुजारो। मर के देखो, अल्लाह तुम्हें कब्र में ना जन्नत के महल नसीब फरमा देगा। जन्नत के महल कब्र में मिल जाएंगे, मगर शर्त यह है कि लुकमे हलाल के होने चाहिए। और कई बार ना, सुने बहुत गौर से, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको, और लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता। पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। अल्लाह का मुल्क बहुत बड़ा है, कहीं भी जाके बात कर लेंगे, लेकिन ये बातें कड़वी हैं। इतना समझ के सुन लेना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा। भाई आगे वाले, फायदा उतना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है तो नहीं बोलिए, ना है तो पूछ लीजिएगा। फायदा उतना ज्यादा होता है। अक्सर हराम की कमाई के पीछे औरतों का भी हाथ होता है। दोनों पहलू सुन लीजिए। हराम के पीछे कब? जब शोहर की कमाई मजदूरी के 500 रुपए हो और औरत प्रधान की बीवी का सूट देख के आए, कहती सुनो जी, अगली ईद पे मुझे वही सूट चाहिए जो जुम्मन की बीवी ने पहना था। क्यों नहीं भाई? अब अगर हर कोई चाहे नईम भाई की बीवी की ओढ़ हो, मुश्किल है। तो जब बीवी ये कहती है मुझे वो चाहिए जो इनकी बीवी ने पहना, तो बेचारा शौहर मरता क्या ना करता, फिर वो इधर उधर देखता है। एक सूट के लिए 10,000 उसे चाहिए। वो गरीब जो मुश्किल से 400 रुपए कमा के लाया है, वो 10,000 का सूट कहां से खरीदेगा? फिर वो जाता है हराम की तरफ, किसी को ब्याज देता है, कहीं सट्टा लगाता है, कहीं जुआ खेलता है, फिर कोशिश करता है एक के चार कैसे बनेंगे। खुदा की कसम, ए मेरी बहन बेटी हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम सुनो तो सही, तुम किसी प्रधान की बेटी हो, कोई जमींदार की बेटी हो, कोई प्रधान की बेटी होगी, कोई किसान की बेटी होगी, तुम में कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी नहीं है, तुम में कोई मौला अली की ज़ौजा नहीं है। जरा तारीख उठा करके देखो, खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया पारिसा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर। आपका हालत देखिए, एक दिन मेरे नबी खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई मंदक़ल भाग। दरवाजा किसने बजाया है? कौन चौखट पे आया है? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी कहते हैं अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। सुन तो सही प्यारे, मेरे नबी क्या अदब सिखा रहे हैं, अपनी बेटी के दरवाजे पर खड़े हैं और बिना इजाजत अंदर नहीं जा रहे हैं। आज हालत देखिए हमारे मुआशरे की, तहजीब तो देखिएगा। अल्लाह अकबर। ऐसे ही मुंह उठाए चले जाते हैं, दरवाजा खोल करके अंदर आके कहते हैं क्या मैं आ सकता हूँ? जब अंदर आ ही गया है, अब पूछने का मतलब क्या है? दरवाजा खोल ही दिया है, अब आवाज देने का मतलब क्या है? इस्लाम तो ये सिखाता है अपनी बेटी के भी दरवाजे पे जाओ तो पहले इजाजत ले लिया करो, उसके बाद अंदर जाया करो। तुम किसी के भी घर में मुंह उठा के चले जाते हो, ये इस्लाम की तालीम रखी है। मेरे नबी ने दरवाजे पे आवाज दी, खातून जन्नत कहती है अब्बा जान अगर अकेले हैं तो आ जाइए, और अगर कोई साथ में है तो उसको रोक दीजिएगा। आका करीम अंदर तशरीफ लाए, बेटी फातिमा क्या बात है? का अब्बा जान आज आपकी फातिमा पे इतना कपड़ा नहीं है कि वो अपना पूरा पर्दा कर सके। या रसूल अल्लाह, आज आपकी फातिमा के पास पैबंद लगाने का भी कपड़ा नहीं बचा के। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत के जुमले। उसके बाद खातून जन्नत ने जैसी मुसल्ले पे खड़े होकर नियत बांधी है, मारे कमजोरी के गिर जाती
है। मेरे नबी ने उठा के बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही ए बेटी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कहती अब्बा 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती है, 7 दिन के फाकों के बावजूद खातूने जन्नत का मुसल्ला नहीं छूट रहा है। मेरे नबी ने जैसी बेटी का जुमला सुना, फरमाया फातिमा जरा मुसल्ले का कोना हटा के दे। कहा कहीं वो बदबख्त कौम है जो कहते थे नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी को कुछ इख्तियार नहीं है। मेरे नबी ने कहा था ए फातिमा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। खातूने जन्नत ने कोना हटाया, हीरे जवाहरात की नहरें बह रही थी। फरमाया फातिमा जितना चाहे उठा ले, मगर याद रखना उतना ही लेना जितने का हिसाब दे सके। जैसे इतना कहा था, खातूने जन्नत ने जल्दी से कोना ढका। कहा या रसूल अल्लाह मुझे वो नहीं चाहिए जो दुनिया भी बर्बाद कर दे, आखिरत भी बर्बाद कर दे। कहती या रसूल अल्लाह खातूने जन्नत को फाका तो गवारा है, लेकिन रब की नाराजगी गवारा नहीं हो सकती। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर। सुने बहुत गौर से, ये खातूने जन्नत। तो मेरी बहन, शोहर अगर गरीब है, 500 रुपए कमाता है या 400 कमाता है, तो अपने शौक के हिसाब से लिस्ट ना बना, अपने शोहर की कमाई के हिसाब से लिस्ट बना के दे। माना कहती नहीं मैंने अपने बाप के घर कभी नहीं ओढ़ा ये दुपट्टा, कभी नहीं पहने ये कपड़े, ऐसी रोटी नहीं खाई अपने बाप के घर। हम जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को भूखा नहीं रखता। हम ये भी जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को नंगा नहीं रखता। हमें यह भी पता है बाप अपनी जूतियां बेच देता है, लेकिन बेटी के पैर की जूती टूटने नहीं देता। हम ये भी जानते हैं कि बाप अपने तन पे पैबंद लगा लेता है, लेकिन बेटी के तन पे पैबंद नहीं लगने देता। आज तू यहां चल के आई है, ये ताना मत देना मेरे बाप ने कभी मुझे ऐसा नहीं खिलाया, कभी मुझे ऐसा नहीं पिलाया। अगर तेरा शौहर गरीब है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जा कि जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी हूं। फिर मर के देख, रब कहेगा अब जिसमें तू राजी है उसमें तेरा रब भी राजी है। अपने शौहर की रजा पे राजी रहा मेरी बहन, शौहर की रजा पे राजी रहे। कभी उससे मुंह बिगाड़ के बात ना कर कि ये हर घर की कहानी नहीं। शौहर थक के आता शाम को, बीवी के चेहरे पे 12 बजे होते, वो क्या सोच के घर में आया है कि जब मैं जाऊंगा मेरी बीवी मेरा दुख बांटेगी। आज जितनी गालियां मिली हैं उसके पास बैठूंगा तो ये दुख दूर हो जाएगा। जितने लोगों ने ताने दिए हैं आज ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन तेरे चेहरे के परे जब बजे 12 वो अपना दुख भूल गया। वो तेरा चेहरे में देख के परेशान होता है, फिर रोता है तन्हाई में, कहता मालिक इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। मंडी में लोगों की गालियां मैंने सुनी, मालिक ने गाली दे करके बिल्डिंग से नीचे उतारा था, लोग धक्के दे रहे थे कि भाग तुझसे काम नहीं होगा। मैं गालियां सुन सुन के शाम तक 400 कमा के लाया। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। सुन, शोहर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखना जब रब की बारगाह में आएगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शाम को शोहर थक के मजदूरी से वापस आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तकबाल कर। खाली हाथ भी आ रहा है ना, पानी का गिलास लेके खड़ी हो जा। पूरा दिन तेरा दुख में गुजरा है, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर। बैठा के उससे पूछ मेरे सरताज दिन कैसा गुजरा, कहीं चोट तो नहीं लगी, मजदूरी करने गया था, बता कोई जख्म तो नहीं आया, तेरा चेहरा उतरा हुआ के बता दिल तो नहीं टूट गया। ऐसे बैठ के चंद बातें कर, खुदा की कसम तेरे जुमले उसे सेहत भी देंगे, ताकत भी देंगे, और अल्लाह तेरे इन जुमलों के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाए। लेकिन यही दो टोले की ज़बान जो तुम्हें जन्नती भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है। आप जानते हो, आपको मैं बताऊं, एक अल्लाह वाले की कहानी सुनो, मेरी बहनें भी सुने और भाई भी सुने। खुदारा कभी शोहर के खाली लौटने पे ये मत कहना तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है। हाँ, रज़ाक, रज़ाक रोजी कौन देता है? जोर से सारे बोले। आज इसी बहाने बोल लो, ना जाने कब से तुमने अपने रब को ना पुकारा हो। कौन देता है रोजी?
जितना बड़ा मजमा उतनी आवाज आपकी नहीं निकल रही। अपने रब को पुकारिए, बोलिए कौन देता रोजी? अल्लाह। अल्लाह देता है, रिज्क उसका है दिलाते हैं। हाँ, अल्लाह रज़ाक है, शोहर को ताने न दे। ये बेचारा गरीब थक के आया है, इसे बैठा, इसे बैठा। अल्लाह अकबर। सुने, एक घर में फाके हुए अल्लाह वाले थे, उन्होंने बहुत बड़े गुनाह से, सूद से, ब्याज से तौबा की। वो घर बैठ गए, बुढ़ापा था, बच्चे भी थे। बीवी कहने लगी, सरताज अच्छा किया आपने तौबा कर ली, लेकिन मेरे सरताज एक बात बताओ, अब 3 दिन का फाका घर में हो गया है, बच्चों का मुंह नहीं देखा जाता, कुछ तो लाओ, निकल करके कहीं जाओ। सुनना मेरी बात, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। वो जलजले से भी नहीं डरता, वो तूफान से भी नहीं डरता। उसकी हिम्मत बीच समंदर में हो, मौजें हो, तूफान हो, नहीं टूटती है। लेकिन बाप कब टूट जाता है? जब बच्चों के चेहरे पे भूख का एहसास देखता है तो बाप टूट जाता है, बाप टूट जाता है। हमारे मुल्क में वो लोग नहीं पकड़े जाते जो रिश्वत लेते, खुलेआम चोरियां करते। वो लोग जेलों के अंदर डाल दिए जाते हैं जो लोग अपने बच्चों के लिए चंद पैसे लेने के लिए बाहर निकलते। अल्लाह करे मेरी बात आप समझ जाएं। तशरीफ लाइए कारी साहब, माशाल्लाह थोड़ा पीछे होइए। नहीं माशाल्लाह आपके लिए तो कारी साहब जगह ही जगह है, अल्लाह सलामत रखे। तो वो लोग कभी नहीं टूटते। बंदा कब टूटता है? अक्सर जब बच्चों की भूख सामने होती है तब बंदा टूट जाता है। तब बंदा टूटता है जब बच्चे भूखे होते हैं, चेहरा उदास होता है। बीवी ने कहा, सरताज जब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। कहा फिर? कहा कुछ लेने जाइए। शोहर ने थैला लिया, मंडी की तरफ निकला, जैसी बगल में दबा के थैला गया। बीवी ने कहा, थैला कहां लेके जा रहे? कहा मजदूरी होगी, पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए राशन लाना है। जैसे दरवाजे से 4 कदम आगे बढ़ा, बीवी ने आवाज दी, मेरे सरताज। कहा क्या? उसने कहा, खबरदार, खाली हाथ लौट आना, लेकिन हराम का 1 रुपया लेके नहीं आना है। ये किसने कहा? किसने कहा? बीवी ने। मेरी मां बहने भी गौर से सुने। क्या मसला भाई, इसे ठीक करो यार। बीवी ने कहा, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम का लुकमा ना लाना। मंडी गया। लोग भी बड़े चालाक हैं यार, बड़े चालाक हैं। लोग उसे मजदूरी के लिए लेके आते हैं जो ताकतवर होता है, जो हट्टा कट्टा जवान होता है, और उसे लाने की वजह यह होती है कि ये काम ज्यादा करेगा। यही होता है ना, हट्टा कट्टा है, जवान है, काम ज्यादा करेगा, ये सोच के ताकतवर को लाते हैं। मंडी में जाके बूढ़ा खड़ा हुआ, बगल में थैला दबाए खड़ा था। जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जवान को लेके चला जाता। फिर वक्त वो भी आया कि कोई ना बचा, तन्हा ये बूढ़ा रह गया। इसने कहा, यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, मुझे काम पे ले चलो। किसी ने कहा, इस उम्र में काम तुझसे कौन कराएगा, जाके कहीं बैठ, अपने घर जाके आराम कर। उसने कहा, बच्चे भूखे हैं, मुझे 10 रुपए कम दे देना। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम मजदूरी कराया करो, सिर्फ ताकतवर देख के ना लाया करो, कभी कमजोर को भी लेके आ जाया करो, कभी बीमार को भी लेके आ जाया करो। और मजदूर के सर पे खड़े होकर के 100 रुपए दे करके 150 के काम ना लेना, बल्कि ऐसा करना, काम 50 रुपए का किया है तो 100 रुपए दे दिया करो, काम 100 का किया है तो 200 दे दिया करो। तुम मजदूर की थोड़ी मेहनत पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी होकर जन्नत अता फरमाए। अपने नीचे वालों पर रहम किया करो। क्या करे, प्रधान के 100 बीघे धान थे, बना फिर है प्रधान, मजदूरी नहीं देता 10 दिन तक। धान कटवा लेगा, साहब पैसे चल बे, 400 रुपल्ली के लिए चक्कर काटना है। प्रधान, ये तेरे लिए रुपल्ली होंगे, लेकिन ये किसी के दस्तरखान का इंतजाम भी हो सकता है, किसी के हॉस्पिटल की फीस भी हो सकती है, किसी के घर का चराग भी हो सकता है। 400 रुपए
तू नहीं जानता, ऐसा भी कोई मजदूर होगा जो घर से कह के गया होगा शाम को आऊंगा बेटे मजदूरी का पैसा मिलेगा। बच्चों ने कहा होगा अब्बा हमने कभी सेब नहीं देखा, हमने कभी अनार नहीं खाया, इसने शायद वादा किया हो बेटे शाम को पैसा मिलेगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। खुदा की कसम तुम भी औलाद वाले हो, प्रधानों जमींदारों ठेकेदारों पैसे वालों, अगर तुम अपने बेटे की खुशी पूरी करते हो तब तुम्हें कितना सुरूर मिलता है। तुमसे ज्यादा सुरूर गरीब को मिलता है जब बेटे की खुशी पूरी करता है, जब बेटे का ख्वाब पूरा करता है। तुम नहीं जानते हो, तुमने तो ये कह दिया कि 400 रुपये के लिए इतने चक्कर लगा रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं जाना ये भी तो हो सकता है उसके दस्तरखान पे प्लेटें रखी हो, ये भी तो हो सकता है बीवी चूल्हे में आग जलाए बैठी हो, आटा लाएगा तो रोटी बनेगी। खुदारा मजदूर को धक्के ना दिया करो। मेरे नबी ने तालीम दी थी कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, इसलिए कि तुम अमीर हो तुम्हें नहीं पता रोटी कैसे आती है। गरीब से पूछा करो एक वक्त का खाना कैसे आता है। हाँ हाँ लॉकडाउन हुआ, कितने लोग तो गुर्बत से फाके से मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना ने मारा है, मैं कहता हूँ कोरोना ने नहीं बल्कि लोगों के सितम ने मार दिया है। हमने उन्हें ज्यादा राशन दिया जो जात के फकीर थे, बिरादरी के भिखारी थे, उनको हमने दिया था, लेकिन जरूरतमंदों को कभी नहीं सोचा। एक अच्छा भला इंसान जो सोसाइटी में इज्जत से रहता था कैसे रह पाता। मेरे पास राशन नहीं है, किससे कहता आटा नहीं है, किससे कहता चावल नहीं है, वो इज्जत से घर में बैठा रहा। और यार सिर्फ चेहरे देख के ना है फैसले किया करो, किसी की मुस्कुराहट के पीछे गम भी होते हैं, किसी के लबों की मुस्कुराहट के पीछे सदमे भी होते हैं। ये ना सोच कि ये मांगेगा तब दिया जाएगा। अगर तेरा पड़ोसी है और चूल्हे से धुआं नहीं उठा, एक बार पूछ ले यार आज कुछ पका नहीं है क्या, क्यों आग नहीं जली थी, तुम्हारे घर से धुआं नहीं उठा। अगर कहते बस यूं ही काम चल गया, समझ लेना आज इसके घर खाने नहीं है। अपने आगे का उठा, जा उस भूखे के आगे ले जाके बैठ जा। खुदा की कसम काबे में जाकर के लोगों पे लुटाने में इतना रब राजी नहीं होगा जितना भूखे पड़ोसी को खिलाने में अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हम तो खिलाते भी उन्हें हैं जहां नाम हो, बुरा ना मानिए। दे दिया करो टाइम से मजदूरी, दे दिया मंडी से कभी लाओ ना, एक ताकतवर ले आओ एक कमजोर ले आओ, किसी का चूल्हा तेरे घर से चल जाएगा तो खुदा की कसम तेरा काम भी महशर में किसी के इशारे पे चल जाएगा। तुम नहीं जानते हो ये भूखे पेटों की दुआएं कितनी बड़ी होती हैं। तुम नहीं सोच सकते ये जो भूखा मैदा होता है और जब रब की बारगाह में आवाज देता है ये फिर टाली नहीं जाती है, फिर टाली नहीं जाती है। मुझे वो नौजवान आज तक याद है, उसने मुझसे एक दिन फोन करके कहा, कहने लगा हजरत जी मैं गाड़ी चलाता। ताज्जुब हुआ कि रात मेरी आंख लग गई और 1-2 मिनट सोता रहा मैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेरी गाड़ी पलटी नहीं। मेरा हाथ देखें कैसा एक जगह डटा रहा नींद में भी। मैंने कहा यार बता कौन सी नेकी करता है, कौन सी नेकी करता है। उसने कहा कि जब भी मैं गाड़ी से वापस जाता हूं ना अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जाके ना मैं मदरसे के तलबा को दिया करता हूं। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया, तेरे हाथ का ये एक्सपीरियंस था, तेरी जिंदगी का तजर्बा था, या तेरा पुराना ये मश्क की कारीगरी थी। नादान तू सो गया था, रब की रहमतों ने तेरी गाड़ी संभाल रखी थी, किसी की दुआओं ने तुझे संभाल रखा था। हाँ भूखे पेटों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है। कोशिश ये करना तेरी वजह से किसी का चूल्हा जले, तेरी वजह से किसी के घर के अंदर दस्तरखान पे रौनक आए। बुरा ना मानना, मैं कहता हूं खुदा करे हर बंदा मदीने शरीफ जाए, लेकिन लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने 12 उम्रे कर लिए, 13 उम्रे कर लिए। ओ यार कब जाता है, मैं उम्र करने रमजान में जाता हूँ। मैं कहता हूँ जब तू 13 उम्रे कर ही आया है, 1 उम्रे का पैसा गांव के गरीबों में तकसीम कर। कितने ऐसे गरीब रोजादार होते हैं जिनके यहाँ इफ्तारी के लिए पानी के सिवा कुछ नहीं होता। तूने गुंबद खजरा के साए में बैठ के इफ्तारी की तो क्या किया, उन्हें भी तो देख लेता जो अपने बच्चों के रोजे रखवा के सिर्फ पानी लेके दस्तरखान पर बैठे होते। उस पैसे से तुम नहीं जानते, कई बच्चे नहीं भाई कहते अब्बा हमें रोजा रखना है, सुना पहला रोजा होता है बड़ी धूमधाम से रखा जाता है, लेकिन गरीब बाप ये तो नहीं कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वो ये कह देता बेटे अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, अभी तो बहुत छोटा है। वो अपनी गरीबी को बच्चे के बचपन में छुपाता है। काश क्या ही अच्छा होता, तू ना जाता 1 साल उम्रे को, 1 साल तू खजूर इकट्ठा करके गांव के हर गरीब को तलाश करता,
चुपके से रात में उसके बाप के हवाले कर देता। वो बच्चों के आगे भी रुसवा नहीं होता। कम से कम तेरी वजह से किसी बच्चे के पहले रोजे पे उसे खुशी मिल जाती। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारे पैसे से किसी का चूल्हा जले। करेंगे इंशाल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? मैं क्या अर्ज कर रहा था, बीवी ने कहा खबरदार खाली आता जाना, हराम का लुकमा याद है ना सबक, हराम का लुकमा जोर से हराम का लुकमा नहीं लाना है। मंडी में बंदा खड़ा कह रहा यार मुझे ले चलो 10 रुपए कम दे देना, लेकिन लोगों ने अपना फायदा देखा, उस गरीब का किसी ने न देखा। अल्लाह अकबर। जब सब छोड़ के चले गए, सूरज आधी आसमान का सफर तय कर चुका, बीचों बीच में सूरज आ गया। वो जो बगल में थैला था यार कैसे लेके जाता उसे। अब बच्चों का सामना मुश्किल था, खाली हाथ पलट करके बच्चों को भूखा छोड़ के आया था। क्या मुंह दिखाता बच्चों को जाकर के, खाली गया था खाली आया था। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। सुनना मेरी बात बहुत गौर से। जब कोई नहीं मिला, सुने प्यारे, जब कोई नहीं लेके गया, अब ये क्या करता, घर कैसे जाता, सोचने लगा बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब क्या किया जाए। उसके बाद उसने दोनों तरफ नजर डाली, सामने मस्जिद का मीनार नजर आया। उसने अपना थैला लिया, मस्जिद में गया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, रो के कहता मालिक दुनिया वाले तो काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, अब तेरे दरबार में नौकरी करूंगा, या अल्लाह मैं सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उनके रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ए मर परवरदिगारे आलम, ये दुनिया वाले मुझे नौकरी के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में मजदूरी करने आ गया हूँ। ये कहकर शाम तक मस्जिद की धुलाई करता रहा, सफाई करता रहा। शाम को घर पलटने की बारी आई, दिल ने कहा चल, फिर अक्ल ने कहा अभी उजाला है, बच्चे देखेंगे, कहा तब आना है जब बच्चे सो जाएंगे। रात के सन्नाटे पे दरवाजे पे पहुंचा, जैसी दरवाजे पे गया, दस्तक दी, ऐसा लगा जैसे बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, बीवी ने शोहर का हाथ पकड़ा, उतरा हुआ चेहरा देखा। ये नहीं कहा था निठल्ले आ गया है, खाली हाथ गया था, खाली हाथ आया है। उसने थैला लिया, लेने के बाद साइड से रखा, शोहर से कहा वुजू कीजिए। शोहर ने वुजू किया, अपने मामूलात से फारिग हुए, बिस्तर पे लेट गया। बीवी सर दबाने बैठ जाती है, मेरे सरताज क्या हुआ? कहा मेरी बीवी मैंने आज मेहनत की है, कहा मजदूरी नहीं मिली, कहा मैं मजदूरी मांग ना सका और उसने दी नहीं, कहा मांग ली होती, कहा इतनी बड़ी चौखट पे नौकरी लगी है कि मांगते हुए हया आ रही थी। बीवी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, कल जरूर लेके आ जाइएगा। ये कह के अगले दिन बीवी ने फिर भेजा, फिर कहा या कबल हराम, खबरदार हराम का लुकमा ना लाना, लाना तो हलाल का लेके आना। जब दूसरे दिन शोहर पलटा, वही वक्त है, वही आलम है, आके देखा बच्चे फिर सोए हुए हैं। कहता बीवी बता तो सही मेरे बच्चों को क्या खिला के सुलाया? बीवी ने कहा रब का शुक्र है, अगर ताना नहीं था तो क्या हुआ, हमारे घर में पानी तो मौजूद था, मैंने रब की नेमत से बच्चों को सैराब करके सुला दिया है। शोहर फिर बैठ जाता है, बीवी कहती है मेरे सरताज कल जब जाना अपने मालिक से कह देना मैंने 3 दिन काम कर लिया है, 1 दिन की मजदूरी दे दे या इतना दे दे जिससे 1 वक्त का खाना बन जाए, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी बीवी ने इतना कहा है, चेहरा देखा बीवी का, रोता हुआ चल दिया मस्जिद की तरफ। आने के बाद मस्जिद में सफाई की है, शाम का वक्त आया है, रो रो के कह रहा था ए मेरे मालिक अब बच्चों का सामना नहीं किया जाता, कितनी बार बीवी से मुकाबला करूंगा, ए मेरे परवरदिगार कम से कम इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों का 1 वक्त का खाना हो जाए। रो के कहता है मालिक मैं घर से चला था, मेरी बीवी ने इतना कहा था, अपने मालिक से कह देना इतना दे दे जो बच्चों का 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। ये कहते रोता हुआ कहता मुझ पे बेखुदी तारी थी, क्या करता, खाली हाथ से बेहतर था मैंने थैले में मिट्टी रखना शुरू कर दी, मिट्टी भरी ताकि कोई देखे तो खाली ना समझे। मैं थैला लेकर के अपनी बस्ती की तरफ चला, रात का इंतजार कर रहा था। दूर खड़े होकर के मैंने देखा देखूं बच्चे सो गए हैं कि नहीं, घर की दीवारें नीची थी। उसने कहा मेरे घर से धुआं उठ रहा था, मैंने जब धुआं देखा आंखें मसल के सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा घर ना हो, मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर के अंदर तो कुछ
कुछ पकाने के लिए भी नहीं है। ये सोच करके करीब बढ़े, जाके देखा अपना ही चूल्हा है, दीवार से झांक के देख रहे हैं अपना ही चूल्हा है, उस पे पकवान बन रहे हैं। बड़ी तेजी से दरवाजे पे आए, फिर मामूल की तरह बीवी पहले से दरवाजे पे खड़ी है। जैसे आए हैं बीवी ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया, घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। अब जरा सुनना प्यारे, जैसी खाने की खुशबू महसूस की, कहते मेरी शरीक हयात बता तो सकी ये किसने भेज दिया है? मुस्कुरा के कहती है बड़ा अच्छा है तुम्हारा मालिक। का क्या कहना चाहती हो? का ये किसी और ने नहीं, जिसके यहाँ मजदूरी करते हो ये उसी ने भेज दिया है। बीवी ने हाथ पकड़ा, कहा बस ये नहीं है, जरा अंदर तशरीफ लाइए। जैसे अंदर कमरे में लेकर के गई, नेमतों का ढेर लगा हुआ है, हर तरह का गल्ला मौजूद है, सारे फल रखे हुए हैं। कहा ये किसने भेजा है? कहा आपके मालिक ने भेजा है। रोने लग गया, कहा ये तो बता सिर्फ खाना भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? कहा बीवी ने कहा सरदार वो जो लेके आया था कह के गया है कि मालिक ने ये कहा है अपने शौहर से कह देना वो काम में कमी ना करे, हम उसको देने में मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, सरज़मीने बसौलिया, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। कोशिश ये कीजिएगा हराम का लुकमा ना लाना, हलाल का लाना। कहीं ना मिले फिर बैठ जाओ मस्जिद में आके। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो ना कभी हुजूर से, झोली फैला के मांगो। लोग कहते दुआ कबूल नहीं होती, मैं कहता हूँ मांग के तो देख। कभी मांगने बैठे ही नहीं, तूने तो हाथ भी रस्मन उठाए मुंह पे फेरा चल दिया। किसी दिन जिद करके बैठ जा, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, बैठ वहां। फिर तू भी कहता हुआ आएगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। किसी का खेत नहीं काटना है, किसी की मेंढ नहीं काटनी है, किसी का चारा नहीं काटना है, चुरा के किसी का बकरा नहीं बेचना। बहुत चोरी होती बकरीद। और कई लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह हिदायत दे, बकरा लेंगे कि बकरीद में बेचना है। और खास करके ये वो लोग होते हैं जिनका घर गांव के बाहर होता है, दिन भर बंधा रखेंगे, रात में छोड़ देंगे। पड़ोसियों का बेड़ा गर्क, बरसिंग खत्म, चरई खत्म। कहते किसने खाई? अरे दिन में तो बन रहा, रात भर में तो काम हो गया। मोहल्ले के खेत में चरा चरा के बकरीद तक बकरा पाला, और फिर कहते हैं मेरे बकरे पे मोहम्मद लिख रहा, रंग से लिख रहे, जी जी। मोहम्मद लिख रहा मेरे बकरे पे। पला कहाँ था? यानी खूंटे पे ही रहा, और वो जो बेड़ा गर्क कर दिया पड़ोसी का, पूरी खेती तबाह कर दी। क्या फायदा ऐसे बकरों से यार, क्या फायदा है? वाक़ई रह लो, किसी को एक रत्ती का नुकसान ना दो, एक रत्ती का नुकसान ना दो। पक्का मोमिन ही वो है जो अपने मोमिन भाई को तकलीफ ना दे। और कैया को देखो, पूरे खेत में खोदे में और चल के दिखा दो तुम उस पे, कभी इधर को गिरेगा, कभी इधर को गिरेगा, काटेगा मैंडी। थोड़ी बड़े चालाक लोग हैं, अब तो नीचे नीचे से पूरे थे, फिर पानी भर देते वो मैंड गिर जाती। फिर प्रधान कहते ये कैसे तोड़ दी? कैसा पानी से गिर गई। ओ भाई नियत अच्छी कर, नियत अच्छी कर। अल्लाह बरकत देता है ना तो इतनी से कोने में बरकत दे देता है, और जब वो लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। हाँ, जमा कर कितना करेगा? एक थोड़ा निकालेगा कमर में, 15 लाख एक झटके में लगा देता है। फिर कहता हम ही बचे थे मुसीबत को। ये सितम जो किया है ना, ये उसकी हाय है। खुदारा कभी हराम के लुक में न लाना। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। अपने रब से हलाल के लुक में तलाश कीजिए, अपने रब से।
अल्लाह देता है, जिस नीयत से आप निकलेंगे उस नीयत से आपको मिलना है, उस नीयत से आपको मिलना है। और औरतों से गुजारिश है, तुम्हारे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की होती है, ऐसा ना हो कि ये गया बाजार में और तुम गई मजार में। ऐ जी ऐसा कर दो मेरे आदमी मेरी सुनने लगे, और बेचारा सुन किसकी रहा, तेरी सुन सुन के तो बूढ़ा हो गया, कमर टूट गई उसकी, अब भी कमी रह गई। वो जो बाबा बैठा है उससे कह रही है ऐसा कर दो कि हम दोनों में मोहब्बत हो जाए। मेरी बहन जिसके पास तू गई है, पूछ इसके पड़ोसियों से, इसकी खुद अपनी बीवी से 10 साल से नहीं बनी। और जिसकी अपनी बीवी से 10 साल से न बनी वो तेरी बनाएगा, बिगाड़ और देगा। इसलिए इन ठगों के पास न जाना, इन लुटेरों के पास न जाना। अगर तेरा शौहर तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर कुरान लेके बैठ, पढ़ सूरह यूसुफ, पढ़ सूरह यासीन, मुकम्मल कर ये सूरत, हाथ उठा कि मालिक तुझको आयशा का वास्ता, तुझे खदीजा का वास्ता, तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरे शोहर के दिल में मेरा प्यार जगा। खुदा की कसम 6 किलो का तावीज वो असर नहीं करेगा जो कुरान पढ़ के उठे हुए हाथों की दुआ असर कर डाले। कम तुम भी नहीं हो, ब्याह होते ही कह रहा तुझे अजमेर लेकर चल जाऊं, ब्याह होते ही अजमेर लेके जा रहे हैं। जब पहले दिन तू अजमेर घुमा आया तो कम से कम कलकत्ता तक तो ये भी तुझे लेके जाएगी। अजमेर लेके जा रहा, कलियर घुमा लो, चादर बोली थी ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी, क्यों हो नहीं रहा था। खुदारा इस्लाम ने जो हद दी है औरत को, पता चला वो बीवी कहाँ है आपकी, कहना वो तो अजमेर गई है। बीवी कहाँ है, वो तो बदायूं शरीफ गई है। क्या करना है, मैं छोटे बड़े सरकार की चादर बोली थी। आप क्या कर रहे हो यहाँ, कि मैं घर रखा रहे हूं। बीवी किसके साथ गई, कि गांव की ट्राली गई थी उसमें बैठा दी। सुने बहुत गौर से, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। तुमने ट्राली में बहू बैठा दी, 100 का नोट रख दोगे कहीं चौराहे पे, उठा और लाओगे कहीं पड़ा मिल गया तुम्हें। ये मामला है, गिरे पैसों को फट से उठाता आदमी, कोई देख ऐसा रख के दाएं बाएं देखा, कोई देख ना रहा। हम 100 रुपए रोड पे नहीं डालते क्योंकि हमें लगता पैसा प्यारा है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत से ज्यादा बड़ी है। आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करते, ट्राली में छोड़ दी। बाबा के पास तावीज रहने, और बाबा इतना बिगड़ा हुआ घुटने से घुटना मिला के बैठा है। कई औरतों को तलाक इसलिए हो गई कि उन्होंने शोहर के कहने से पीर के पैर नहीं दबाए। निकलो यार इन तमाशों से, सुनो इस्लाम क्या है। पतीले तू जान चादर तू जान में इनकार नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कायनात में सबसे अजीम जगह मस्जिद होती है। कौन सी जगह होती है, बोलो भाई, मुंह खोल के बोलो, क्या होती है? सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद। लेकिन बताओ तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी नमाज कहां पढ़ती है? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? पढ़ते हैं कि नहीं घर में लोग नमाज? तो कहां पढ़ते हैं? मस्जिद में क्यों नहीं जाते? इजाजत नहीं है। इस्लाम में औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, कम से कम जुमा ही पढ़ने हो जाती। नहीं, जुमा भी नहीं जाएगी तो साल में फिर ईद तो 2 ही बार आती, वो नहीं, वो भी नहीं कर सकती। घर में रह, क्यों क्यों कहो मस्जिद में जाएगी, गैर महरम भी होंगे, महरम भी होंगे, हो सकता कोई फितना पैदा हो जाए। तवज्जो कीजिए, हो सकता है कोई फितना पैदा हो जाए।
अब सोच तो सकी, फितने के डर से इस्लाम औरत को मस्जिद में नमाज व जमात पढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी मेरी बेटी को किसी की ट्राली में बैठ करके किसी मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? उसकी वजह यह है कि जो आता है ना बिल्कुल बेटे की तरह है। जाओ करण, बेटी को दवा दिला लो, लो उसको दवा दिला लो। इस्लाम की हकीकत जानते हो आप? इस्लाम का अपना एक मिजाज है। इस्लाम ये कहता सगे भाई बहन सिर्फ समझदार हो जाएं, बालिग नहीं, समझदार अगर हो जाएं तो सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कांधे से कांधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं। जो इस्लाम सगे भाई बहन को कांधे पे कांधा लगा करके चारपाई पे बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की मोटरसाइकिल पे चिपक के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? लगने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम को फॉलो करो, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत पाओगे। मिलेगी ना वहां मिलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश। मेरी बेटी मेरी बहन, तेरी कमाई तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है। कोई बाबा भी अगर तुझसे ये कह दे तुझ पे 6 का साया 18 का साया है, और बताते क्या है 18 का, अगर औरत हाथ दिखाने जाती है तो बड़े मकार होते, कहते कमर में दर्द रहता कि हाँ, घुटनों में दर्द रहता कि हाँ, पिंडली भी ऐंठती होंगी कि हाँ, कि फेफड़ों के बीच में भी तकलीफ रहती कि हाँ, कि बस तुझ पे 8-10 जिन्नात का असर है। जाओ, ये जो मैंने बीमारियां बताई है ये 99% औरतों के अंदर होती है, ये सब जानते हैं। मेरी बहन तो इतनी सीधी है, तूने सोची बाबा को बिना देखे कैसे पता? क्योंकि पिटते पिटते बाबा के खुद इतनी जगहों पे दर्द हो रहा है, उसे पक्का पता है। हाँ, जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता वो इतनी जानकारी कहां से पा गया भाई? चोर है भाई। इसे 5-6 के बदले में पैसा ना दे, उसी पैसे से अपने शोहर की खिदमत कर। इसके तावीज से वो असर नहीं होगा जो तेरी खिदमत से शोहर के दिल में असर हो जाएगा। खिदमत कर शोहर की, जब बाहर से थक के आए दरवाजे पे इस्तकबाल कर, जाने लगे तो दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा, उसे सैकड़ों गाड़ी देख कर ना भेज, अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तू मर जाए, तेरा जनाजा सज जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे देखना नहीं चाहती। जबकि वो जाने लगे तो मुसल्ला बिछा दे, कहते मालिक तेरी हिफ्ज़ो अमान में भेजा है, खैरियत से वापस लाना, परदेश गया है, तेरी ये दुआएं निकलेंगी, खुदा की कसम रिस्क भी साथ आएगा, सेहत भी साथ लेके वापस आएगा। तो ये मेरी बहनों तुम्हें करना है, अपने शोहर की जिंदगी की दुआ मांगना, उनकी दराजी उम्र की दुआ मांगना, उनकी खिदमत, उनकी रजा की दुआ मांगना। हाँ, ना जा तू चल के कलियर व अजमेर, चल के 2 कदम शोहर के बिस्तर तक जा और मोहब्बत से पूछ कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अगर वो तेरे लहजे में प्यार देखेगा, वो शोहर है। तेरे लिए धूप खा के आया, तेरे लिए गालियां सुन के आया, तेरे लिए बोझ उठा के आया, क्या वो तुझसे प्यार से बात नहीं करेगा? जब अपना ही मुंह सीधा ना तो तुझे प्यार किधर मिलने वाला भाई? मुंह पे बारा ना बजाया कर, भूतनी ना बना कर। एक साहब कहने लगे हजरत देवा शरीफ में भी ने दिखा लिया और कचौचा शरीफ में नीर में भी नहला ले, उसको भूत ही नहीं उतर रहे। तो मैंने कहा भूत होंगे ही नहीं, उस पर कहीं दौड़े पड़ते हैं। मैंने कहा भूत उससे उतरते हैं जिस पे भूत हो, जो खुद भूत नहीं हो उससे कुछ नहीं उतरा करता। तो ये भी ख्याल कीजिएगा, घर में कुरान की तिलावत आम करें। बेटियों से कहिए फजर पढ़ के कुरान खोल लिया करें। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां शैतान नहीं आया करता है। कुरान पढ़ा करें, फजर बाद तिलावत होनी चाहिए। तुम जो बीवी की खुशी के लिए इतना बड़ा एलसीडा लगा देते हो ना, एलसीडा, फिर उसमें देखो वो नमाज छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी। वो कुरान छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी। उसकी जो नौटंकी होती है वो सेम घर में होने लगती है। जब घर में हुई तो पता चला वो देवर के साथ भाग गई, वो साली को लेके भाग गया, वो खाला के साथ फरार हो गया। क्यों? नौटंकी अब जैसी देखोगे वही तो बनोगे ना।
पढ़ कुरान तर्जुमे के साथ, कंजुल ईमान खोल के बैठा कर। हाँ, जब खुदा की कसम पढ़ोगे ना कि कयामत इतनी सख्त है कि कलेजे फाड़ देगी, तो फिर सोचोगे गुनाह करने से पहले। तिलावत किया करो कंजुल ईमान के साथ। तर्जुमा आला हजरत जो है कंजुल ईमान वो पढ़ा करो, उसके अलावा बाकी तर्जुमों से बचना। सबसे बेहतर तर्जुमा कंजुल ईमान। इससे खुदा की कसम घर में रहमतें भी आएंगी और अकीदे भी सलामत रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, जितनी बातें मैंने की। अल्लाह ताला हमें हुजूर का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए, हमारी कौम को मसलक आला हज़रत पर मौला करीम जिंदगी अता फरमाए, पाइंदगी अता फरमाए। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए, मदरसे में बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। मैं इस चीज से कभी नहीं इनकार करता कि तालीम हासिल ना करें। मुझे खुशी होती है मेरी कौम का कोई बच्चा IPS IAS बनता है, तो MBBS हो तब भी कलेजे ठंडे होते हैं, क्या हमारी कौम आगे बढ़ रही है। लेकिन जब छोटे थे तो हम मदरसों को बुरा कहते रहे, बड़े हो गए तो फिर तालीम को बुरा कहना शुरू कर दिया। ना, हम तालीम के मुखालिफ नहीं है। हम ये चाहते हमारे बच्चे जहाँ MBBS हो ना, वहाँ कुरान के कारी भी होने चाहिए। इसलिए कि हमारा बेटा अगर डॉक्टरी की कुर्सी पे बैठ के खुराक देगा ना, 3 मरतबा महबूब पे दरूद पढ़ के गोली पे दम करेगा, भले ही उसके साल्ट में फायदा हो ना हो, मुस्तफा की दरूद में फायदा हो जाएगा। ये जो काला बाजारी चल रही है ना, अगर हमारे बेटे वकील होंगे, हमारे बेटे जजेस होंगे, तो फिर किसी मजलूम को रोना नहीं पड़ेगा। जब फैसले की कुर्सी पे मुस्तफा का गुलाम बैठेगा ना, फिर दौरे फारूक आजम नजर आ जाएगा, दौरे फारूक नजर आएगा। हम चाहते हैं हमारी कौम के जवान आगे बढ़े और हर कुर्सी में बैठ करके इस्लाम का आईना दिखाए, ऐलान कर दे, यहाँ फैसला करते वक्त कोई रिश्वत कोई घूस नहीं देखी जाती, यहाँ दलील देखी जाती है। दलील जिसकी पक्की होती है, फैसला उसी के हक में किया जाए। इसलिए डॉक्टर बाद में है, गुलाम मुस्तफा पहले, इंजीनियर बाद में, गुलाम मुस्तफा पहले। पढ़ाइए बच्चों को मदरसे में। खुदा की कसम मदरसे की बहुत बड़ी दैन है इस उम्मत पर। आज जो दाढ़ियां सलामत है मदरसे की वजह है, आज जो टोपियां सलामत है मदरसे की वजह है। तुम्हारे बच्चों को जो कलमा आता है ना, वो मदरसे की देन है। तुम्हें जो नमाज जनाजा याद है, ये मदरसे की देन है। जिसकी मुखालफत करते हो, अगर ये बंद हो गया ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जनाजा तो छोड़ो, कान में कोई अजान पढ़ने वाला नहीं होगा। दफन करने के लिए तरस जाएंगे लोग, कोई मिट्टी देने वाला सुन्नत के मुताबिक नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को आलिम बनाइए। एक बच्चा हमारे घर के अंदर हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ लेना कि हमारा पूरा घर बदअकीदगी से भी बच जाएगा। और कितनी चीजें तो खाली हाफिज होने की वजह से, शर्म की वजह से खत्म हो जाती। दाढ़ी नहीं थी बेटा, हाफिज बना, कहता यार दाढ़ी रखने अब तो अल्लाह क्या। अब्बा ब्याज लेता था, यार अब तो गैरत आनी चाहिए, लल्ला हाफिज हो गया, तुम ब्याज ले रहे हो, तो फिर वो भी खत्म। एक बंदा, फिर बहनें भी हया करती है, नहीं गलती नहीं करनी है बहन, आप भाई हाफिज कुरान है, लोग मेरे भाई को क्या कहेंगे। एक पढ़ा लिखा आ जाए तो घर सवर जाया करते हैं, अगर खानदान पड़ जाए तो नस्लें सवर जाएंगे। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा और जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।